आज हम डिस्कस करेंगे रोटर डायनामिक्स पार्ट 5 डैम क्रिटिकल स्पीड ऑन फ्लेक्सिबल बेयरिंग सपोर्ट। तो चलिए समझते हैं कि डैम क्रिटिकल स्पीड क्या होता है फ्लेक्सिबल बेयरिंग सपोर्ट में। क्रिटिकल स्पीड का एनालिसिस 4 कैटेगरी में होता है, जैसे कि अनडैम क्रिटिकल स्पीड फॉर रिजिड बेयरिंग सपोर्ट, डैम क्रिटिकल स्पीड ऑन रिजिड बेयरिंग सपोर्ट एंड अनडैम क्रिटिकल स्पीड ऑन फ्लेक्सिबल बेयरिंग सपोर्ट एंड डैम क्रिटिकल स्पीड ऑन फ्लेक्सिबल बेयरिंग सपोर्ट। तो अभी तक हमने तीन का डिस्कशन कर चुका है। अभी आज हम करेंगे डैम क्रिटिकल स्पीड ऑन फ्लेक्सिबल बेयरिंग सपोर्ट। जैसा कि पता ही है कि हम इसमें डेरिवेशन करते हैं और एनालिसिस। तो जो लोग डेरिवेशन में इंटरेस्टेड नहीं है वो डायरेक्टली एनालिसिस में जा सकते हैं, बट जिसको डेरिवेशन में इंटरेस्ट है वो कंप्लीट स्लाइड देख सकते हैं। डेरिवेशन को समझने के लिए ऐसा मानते हैं कि रोटर है जो तो बेयरिंग नंबर 1 एंड बेयरिंग नंबर 2 पे सपोर्टेड है। शाफ्ट के सेंटर में मास अटैच है। अगर उसका डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस में x1 है तो बेयरिंग में डिस्प्लेसमेंट x2 है। बोथ बेयरिंग में डिस्प्लेसमेंट सेम है, x2 है। सिमिलरली y एक्सिस में शाफ्ट के सेंटर में डिस्प्लेसमेंट y1 है तो बेयरिंग में डिस्प्लेसमेंट y2 है। कॉम्प्लेक्स नंबर में बात करें कि तो शाफ्ट के डिस्प्लेसमेंट को z1 माना है और बेयरिंग के डिस्प्लेसमेंट को z2 माना है। मास में इसेंट्रिसिटी EU है। तो चलिए इसके साथ ही हम अभी डेरिवेशन करते हैं। डैम क्रिटिकल स्पीड हम फ्लेक्सिबल बेयरिंग सपोर्ट के लिए कर रहे हैं। तो लेट अस assume द फॉलोइंग: मास ऑफ बेयरिंग इज नेग्लेक्टेड, डैम्पिंग ऑफ शाफ्ट इज नेग्लेक्टेड, mass at center of shaft is mkg, stiffness of shaft is k1 newton per meter, stiffness of bearings k2 is newton per meter, stiffness ratio k is equal to k2 upon k1, damping of bearing is c2 newton second per meter, standard damping c0 newton second per meter, bearing damping ratio zeta 2 is equal to c2 upon cu is constant, eccentricity of mass from center of axis u. Undamped critical speed on rigid bearing is called omega CR radian per second. Angular speed of the shaft is omega radian per second. Angular displacement in time t second is omega t radian. और डिस्प्लेसमेंट बेयरिंग में डिस्प्लेसमेंट शाफ्ट में x1 है एंड बेयरिंग में x2 है। x एक्सिस डायरेक्शन में, सिमिलरली y एक्सिस डायरेक्शन में शाफ्ट में y1 है एंड बेयरिंग में y2 है। कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 शाफ्ट के लिए है एंड Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर बेयरिंग के लिए है। तो अभी हम इक्वेशन लिख देते हैं। शाफ्ट का इक्वेशन क्या होगा? m इंटू Z1 डबल डिफरेंशिएशन प्लस K1 इंटू ब्रैकेट स्टार्ट Z1 माइनस Z2 ब्रैकेट क्लोज इजकल टू mu ओमेगा स्क्वायर e टू द पावर I ओमेगा t। इक्वेशन 1 हो गया। बेयरिंग डिस्प्लेसमेंट बेयरिंग इक्वेशन क्या लिखेंगे? C2 इंटू Z2 डैश प्लस K2 into Z2 is equal to K1 into bracket start Z1 minus Z2 bracket close। इक्वेशन 2 हो गया। फॉर नेचुरल फ्रीक्वेंसी के लिए एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा तो ये टर्मिनोलॉजी 0 हो जाएगा। तो शाफ्ट की इक्वेशन कैसे लिखेंगे? m into Z1 डबल डिफरेंशिएशन प्लस K1 into bracket start Z1 minus Z2 bracket close 0। इक्वेशन 3 हो गया। Assume the solution of the form rotor displacement Z1 is equal to Z3 e to the power lambda t and bearing displacement Z2 is equal to Z4 into e to the power lambda t. After differentiation, Z2 dash is equal to Z4 into lambda into e to the power lambda t and Z1 double differentiation is equal to Z3 into lambda square into e to the power lambda t. After replacing Z1, Z1 double differentiation, Z2 and Z2 dash in equation number 2 and 3, we can write bracket start m into lambda square into Z3 plus K1 bracket start Z3 minus Z4 bracket close complete bracket close e to the power lambda T0. We can, for second you can write bracket start C2 into Z4 into lambda plus K2 into Z4 bracket close into e to the lambda t is equal to K1 into bracket start Z3 minus Z4 bracket close into e to the power lambda t. But e to the power lambda t cannot be 0, so we can write bracket start m into lambda square into Z3 plus K1 into bracket start Z3 minus Z4 bracket close is 0 is equation number 4. We can write bracket start C2 into Z4 into lambda plus K2 into Z4 bracket close is equal to K1 into bracket start Z3 minus Z4 bracket close। इक्वेशन नंबर 5 हो गया। By standard damping C0 is equal to 2 MCR. So bearing damping ratio zeta 2 is, we can write C2 by C0
So we can write C2 is equal to 2 zeta 2 m omega Cr. After replacing C2 in equation number 5, we can write 2 m omega Cr zeta 2 lambda into Z4 plus K2 into Z4 is equal to K1 into Z3 minus K1 into Z4. We can write bracket start 2 m omega Cr zeta 2 lambda plus K1 plus K2 bracket close Z4 upon K1 is equal to Z3. So Z3 is equal to bracket start 2 m omega Cr zeta 2 into lambda upon K1 plus 1 plus K2 by K1 bracket close Z4. But the stiffness ratio K is equal to K2 by K1 and omega Cr is equal to square root of K1 upon m. So we can write Z3 is equal to bracket start 2 into zeta 2 lambda upon omega Cr plus 1 plus K bracket close Z4. This is equation number 6. From equation number 4, we can further write bracket start m into lambda square plus K1 bracket close Z3 minus K1 into Z4 is equal to 0. So we can write bracket start lambda square plus K1 upon m by dividing m K1 upon m bracket close Z3 minus bracket start K1 upon m bracket close Z4 is 0. But K1 upon m is omega Cr square. So we can write lambda square plus omega Cr का whole square. Sorry, bracket start omega square plus omega Cr का whole square bracket close Z3 minus omega Cr whole square into Z4 is equal to 0, which is equation number 7. So after replacing Z3 from equation number 6 and 7, we can write bracket start lambda square plus omega Cr whole square bracket close into bracket start 2 into r by mistake लिखा हुआ r नहीं होना चाहिए 2 into zeta 2 into lambda upon omega Cr plus 1 plus k bracket close Z4 minus omega Cr square into Z4 0. So we can further write bracket start lambda square plus omega Cr square whole square bracket close into bracket start 2 into zeta 2 lambda upon omega Cr plus 1 plus k bracket close minus omega Cr का whole square is 0 as Z4 is cancelled out, cannot be 0. So further we can write bracket start omega square plus omega Cr का whole square bracket close into bracket start 2 zeta 2 lambda plus omega Cr plus k omega Cr bracket close minus omega Cr का power cube is equal to 0. So further simplification you can write 2 into zeta 2 omega 2 into zeta 2 lambda cube plus 2 zeta 2 lambda omega Cr का whole square plus lambda square omega Cr plus omega Cr cube plus lambda square k omega Cr plus k omega Cr cube minus omega Cr cube plus omega cancel out is equal to 0. So you can write final equation 2 into zeta 2 lambda cube plus lambda square into omega Cr into bracket star 1 plus k bracket close plus 2 lambda zeta 2 ओमेगा सी का होल स्क्वायर प्लस के ओमेगा सी आर क्यू इजकल टू 0. तो ये हो गया डेरिवेशन क्यूबिक इक्वेशन हो गया डैम्ड क्रिटिकल स्पीड का. इसके 3 रूट्स होंगे, एक रेडियल और 2 इमेजिनरी. तो जो 2 इमेजिनरी के रूट का जो रियल पार्ट है, इमेजिनरी नंबर का रियल पार्ट, उसमें एक फॉरवर्ड होगा, दूसरा बैकवर्ड डैम्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी. तो जो फॉरवर्ड का डैम्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी उसी को हम बोलते हैं डैम्ड क्रिटिकल स्पीड्स. अभी हम डेरिवेशन करते हैं बेरिंग एम्पलीट्यूड का. ऑन फ्लेक्सिबल बेरिंग सपोर्ट में क्या होता है, शाफ्ट इक्वेशन लिखेंगे m इंटू Z1 डिफरेंशिएशन डबल डिफरेंशिएशन प्लस K1 इंटू Z1 minus Z2 sorry K1 into bracket start Z1 minus Z2 bracket close is equal to m into EU omega square e to the power I omega t. इक्वेशन 1 हो गया. बेरिंग इक्वेशन लिखेंगे C2 into Z2 dash plus K2 into Z2 is equal to K1 into bracket start Z1 minus Z2 bracket close. इक्वेशन 2 हो गया. Assume the solution of the form rotor displacement. We can write Z1 is equal to Z3 into e to the power I omega t and bearing displacement Z2 is equal to Z4 e to the power I omega t. After differentiation, Z1 double differentiation is equal to minus Z3 omega square e to the power I omega t and Z2 dash is equal to Z4 I omega into e to the power I omega t. After replacing Z1 double differentiation and Z2 in equation number 1, क्या लिखेंगे m इंटू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू Z3 प्लस k इंटू ब्रैकेट स्टार्ट Z3 माइनस Z4 ब्रैकेट क्लोज इजकल टू mu ओमेगा स्क्वायर.
After dividing by k1 and putting omega cr square is equal to k1 upon m, k1 upon m, we can write bracket start 1 minus bracket start omega upon omega cr का whole square bracket close z3 minus z4 is equal to eu into bracket start omega upon omega cr का whole square. But frequency ratio f is equal to omega upon omega cr, so we can write bracket start 1 minus f square bracket close into z3 minus z4 is equal to eu into f square. ये equation 3 हो गया. After replacing z1 z2 and z2 dash in equation number 2, we can write c2 I omega into z4 plus k2 into z4 is equal to k1 into z3 minus z4. Further we can write c2 into I omega plus k1 plus k2 bracket close z4 is equal to k1 into z3. By a standard damping, c0 is 2 mc 2m omega cr, so we can write damping ratio zeta 2, so c2 is equal to 2 zeta 2 m omega cr. After replacing c2 in above equation, we can write bracket start 2 m omega cr zeta 2 I omega plus k1 plus k2 bracket close z4 upon k1 is equal to z3. So we can write bracket start 1 plus k plus I 2 zeta 2 omega upon omega cr bracket close z4 is equal to z3, but whereas stiffness to k is equal to k2 upon k1. So further we can write this can replace as f. We can write 1 plus k 2 I 2 zeta 2 f bracket close z4 is equal to z3. Equation 4. After replacing z3 from equation 3 and 4, we can write bracket start 1 minus f square bracket close into bracket start 1 plus k plus I into 2 zeta 2 f bracket close z4 minus z4 is equal to eu f square. So z4 by eu is equal to, we can write f square upon bracket start bracket 1 minus f square bracket close into bracket start 1 plus k plus I2 zeta 2 I2 zeta 2 f bracket close minus 1. So we can further simplify z4 upon eu is equal to f square upon bracket start 1 minus f square plus k minus k f square plus I2 zeta 2 f into bracket start 1 minus f square bracket close minus 1. 1 cancel out. We can write z4 upon eu is equal to f square upon bracket start k minus f square into bracket start 1 plus k bracket close plus I2 zeta 2 f into bracket start 1 minus f square bracket close. Let's say magnitude Z4 is A2. So A2 is displacement from 0 to peak. So we can write A2 by EU is equal to F square upon a square root of bracket start K minus F square into bracket start 1 plus K bracket close complete का whole square plus ब्रैकेट स्टार्ट 2 into जीटा 2f into ब्रैकेट स्टार्ट 1 minus f square ब्रैकेट क्लोज कंप्लीट का होल स्क्वायर. तो ये आपका एक्सप्रेशन हो गया, इक्वेशन हो गया बेरिंग एम्पलीट्यूड का. अभी देखिए बेरिंग एम्पलीट्यूड क्या होगा जब स्पीड ओमेगा सी के बराबर हो जाएगा. इस केस में f इक्वल टू ओमेगा अपन ओमेगा सी, बट ओमेगा ओमेगा सी के बराबर हो गया तो वी कैन राइट ओमेगा सी अपन ओमेगा सी आर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ के अपॉन ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस के. इसका वैल्यू हम इधर डाल देते हैं तो क्या हो जाएगा a2 by u is equal to f square upon 2 zeta 2 f into bracket star 1 minus f square. तो एक f इधर से कट गया. We can write a2 upon u is f upon bracket star 2 zeta 2 into bracket 1 minus f square. So फिर वैल्यू डाल देते हैं हम इसका. We can write a2 by u is equal to square root of k upon bracket star 1 plus k ब्रैकेट क्लोज अपॉन 2 जीटा 2 1 माइनस f का वैल्यू डाल दिया k अपॉन ब्रैकेट स्टार 1 प्लस k ब्रैकेट क्लोज. और सिंपलीफाई करने पे क्या होगा a2 अपॉन u इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ k इनटू ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस k ब्रैकेट क्लोज अपॉन 2 जीटा 2. तो ये हो जाएगा बेरिंग एम्पलीट्यूड व्हेन ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा c. ये जनरल है बेरिंग एम्पलीट्यूड का इक्वेशन, और ये स्पेसिफिक है व्हेन ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा सी के बराबर हो जाएगा. तो अभी सिमिलरली अब शाफ्ट का डेरिवेशन निकालते हैं. शाफ्ट एम्पलीट्यूड का डेरिवेशन करेंगे तो शाफ्ट के लिए क्या करेंगे, शाफ्ट की इक्वेशन मालूम ही है m इंटू जेड वन डबल डिफरेंशिएशन प्लस के वन इंटू ब्रैकेट स्टार जेड वन माइनस जेड टू ब्रैकेट क्लोज
इजकल टू m इंटू EU इंटू ओमेगा स्क्वायर ई टू द पावर I ओमेगा t, इक्वेशन 1 हो गया। बेरिंग इक्वेशन के लिए लिखेंगे C2 इंटू Z2 डैश प्लस K2 इंटू Z2 इजकल टू K1 into bracket start Z1 minus Z2 bracket close, equation 2 हो गया। assume the solution of the form rotor displacement Z1 is equal to Z3 into e to the power I omega t and bearing displacement Z2 is equal to Z4 into e to the power I omega t. After differentiation, Z1 double differentiation is equal to minus Z3 into omega square into e to the power I omega t and Z2 dash is equal to Z4 into I omega into e to the power I omega t. After replacing Z1 double differentiation and Z2 in equation number 1, we can write m into minus omega square into Z3 plus K1 into bracket start Z3 minus Z4 bracket close equal to m into EU omega square. After dividing by K1 and putting omega CR square is equal to K1 upon m, तो क्या होगा? ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट ओमेगा अपन ओमेगा CR का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इंटू Z3 minus Z4 is equal to EU into omega bracket start omega open omega CR close का whole square. But frequency equation F is equal to omega open omega CR, so we can write bracket start 1 minus F square bracket close Z3 minus Z4 is equal to EU into F square. Equation 3 हो गया. After replacing Z1, Z2 and Z2 dash in equation 2, we can write C2I omega into Z4 plus K2 into Z4 is equal to K1 into bracket start Z3 minus Z4 bracket close. So C2I omega plus K1 plus K2 bracket close Z4 is equal to K1 into Z3. But again by definition C0 is equal to 2m omega CR. Damping ratio zeta 2 is C2 upon C0, so we can C2 is equal to 2 zeta 2 m omega CR. So after replacing C2 in above equation, we can write bracket start 2 m omega CR zeta 2 I omega plus K1 plus K2 bracket close into Z4 upon K1 is equal to Z3. So we can write bracket start 1 plus K plus I 2 zeta 2 omega upon omega CR bracket close Z4 is equal to Z3 as stiffness ratio K is equal to K2 upon K1. And also further we can write bracket start 1 plus K plus I 2 zeta 2 F bracket close Z4 is equal to Z3, which is equation number 4. So after replacing Z4 from equation number 3 and 4, we can write bracket start 1 minus F square bracket close bracket start 1 minus F square bracket close Z3 minus Z3 upon bracket start 1 plus K plus I 2 zeta 2 F bracket close is equal to EU F square. So further we can write bracket start 1 minus F square bracket close into bracket start 1 plus K plus I 2 zeta 2 F bracket close minus 1 bracket close Z3 is equal to EU F square into bracket start 1 plus K plus I 2 zeta 2 F bracket close. So we can write Z3 upon EU is equal to F square into bracket start 1 plus K plus I 2 zeta 2 F bracket close upon bracket start 1 minus F square plus K minus F square into K plus I 2 zeta 2 F into bracket start 1 minus F square bracket close minus 1. 1 cancelled out. So we can write Z3 upon EU is equal to F square into bracket start 1 plus K plus I 2 zeta 2 F bracket close upon bracket start K minus F square into bracket start 1 plus K bracket close plus I 2 zeta 2 F into bracket start 1 minus F square bracket close, complete brackets close. Let's say magnitude of Z3 is A1 and then A1 is displacement amplitude 0 to peak for the shaft. So we can write A1 upon EU is equal to F square root of bracket F square into square root of bracket start 1 plus K का whole square plus bracket 2 zeta 2 F का whole square bracket close upon square root of square bracket K minus F square into bracket start 1 plus K bracket close complete का whole square plus bracket start 2 zeta 2 into F bracket start 1 minus F square bracket close complete का whole square. तो ये एक्सप्रेशन हो गया शाफ्ट एम्पलीट्यूड का. अभी शाफ्ट का एम्पलीट्यूड क्या होगा
जब ओमेगा इजकल टू ओमेगा सी के बराबर होगा तो सिमिलरली फिर एफ इजकल टू ओमेगा अपन ओमेगा सी, बट ओमेगा इजकल टू ओमेगा सी, तो ओमेगा सी अपन सी आर, ओमेगा अपन ओमेगा सी आर, सॉरी, एफ इजकल टू, सो ओमेगा सी अपन ओमेगा सी आर इजकल टू स्क्वायर रूट ऑफ के अपॉन ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस के। इसका वैल्यू यहाँ डाल देते हैं तो क्या हो जाता है, ए वन अपन यू इजकल टू स्क्वायर रूट ऑफ के इंटू ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस के ब्रैकेट क्लोज इनटू अगेन स्क्वायर रूट ऑफ ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस के का होल स्क्वायर प्लस 4 जीटा 2 इंटू के अपॉन ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस के ब्रैकेट क्लोज अपॉन 2 जीटा। तो ये एक्सप्रेशन हो जाता है शार्प एम्पलीट्यूड का व्हेन ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा सी। अभी बेरिंग डैम्पिंग समझ लेते हैं। बेरिंग डैम्पिंग फॉर ईच बेरिंग इन एक्स डायरेक्शन को सी एक्स एक्स लिखते हैं न्यूटन सेकंड पर मीटर, एंड वाई एक्सिस में बेरिंग डैम्पिंग को लिखते हैं सी वाई वाई न्यूटन सेकंड पर मीटर। एवरेज डैम्पिंग फॉर ईच बेरिंग निकालते हैं हाफ ऑफ सम ऑफ द एक्स एक्स एंड वाई वाई। फिर बेरिंग डैम्पिंग फॉर बोथ बेरिंग के लिए C2 को लिखते हैं 2 टाइम्स ऑफ CV। तो एग्जाम्पल के तौर पे समझने के लिए लिखते हैं कि लेट्स से सी एक्स एक्स सी 110 इंटू 10 to the power 3 एंड 120 इंटू 10 to the power 3 न्यूटन सेकंड पर मीटर रिस्पेक्टिवली। ये डैम्पिंग है बेरिंग का एक्स एंड वाई डायरेक्शन में। रोटर हैज अ मॉडल मास 3 kg 360 kg एंड स्टिफनेस इज 6 इंटू 10 to the power 7 न्यूटन पर मीटर। कैलकुलेट द बेरिंग डैम्पिंग एंड बेरिंग डैम्पिंग रेशियो। तो सी एक्स एक्स हमको पता है 110 इंटू 10 to the power 3 है, सी वाई 120 इंटू 10 to the power 3 है न्यूटन सेकंड पर मीटर। एम 360 kg है, शाफ्ट स्टिफनेस 6 इंटू 10 to the power 7 kg न्यूटन पर मीटर है। तो एवरेज डैम्पिंग पर ईच बेरिंग निकाल दिया, 115 इंटू 10 to the power 3 हो गया। बेरिंग डैम्पिंग और बोथ बेरिंग C2 को 2 टाइम्स कर दिया तो 230 इंटू 10 to the power 3 न्यूटन पर सेकेंड न्यूटन सेकंड पर मीटर हो गया। इफ स्टैंडर्ड डैम्पिंग C0 को क्या इक्वेशन 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ K1 इंटू एम। तो अगर ये डेटा डालते हैं तो 293,938.8 न्यूटन सेकंड पर मीटर होता। तो बेरिंग डैम्पिंग रेशियो जीटा 2 C2 बाई C0, तो ये करने पर 0.07825 आता है। अभी बेरिंग एम्पलीट्यूड निकालते हैं। बेरिंग एम्पलीट्यूड के लिए हमने मान लिया है कि के का वैल्यू 5 है, बेरिंग डैम्पिंग 0.5 है डिफरेंट स्पीड पे, अनडैम्प्ड क्रिटिकल स्पीड 5000 है। तो डैम्प क्रिटिकल अनडैम्प्ड क्रिटिकल स्पीड फ्लेक्सिबल क्या होगा, बेस्ड ऑन द के वैल्यू हमने 4564 निकाला है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो यही हो रहा है 4564 5 के पास ही हो रहा है। देखिए 6 सबसे ज्यादा यही है, इसके पहले कम है। तो ये हो गया बेरिंग एम्पलीट्यूड का एक्सप्रेशन बेस्ड ऑन डैम्पिंग। अभी शाफ्ट एम्पलीट्यूड का देखते हैं। शाफ्ट एम्पलीट्यूड में भी सेम किया है, इक्वेशन सिर्फ बदल गया है। यहाँ भी देखेंगे जो अनडैम्प्ड क्रिटिकल स्पीड जो है 4564, इसके पास ही 36 सबसे ज़्यादा यही एम्पलीट्यूड होता है। तो इसका मतलब एम्पलीट्यूड जो मैक्सिमम होता है किस पे डिपेंड करता है, अनडैम्प्ड क्रिटिकल स्पीड के पास ही होता है ऑन फ्लेक्सिबल बेयरिंग, एंड डिपेंड करता है कि क्या उस समय उसका स्टिफनेस है, क्या उस समय उसका डैम्पिंग है। अभी हमने एक ही एक्सिस पे दो को दिखाया एक्स एंड वाई डायरेक्शन। मान लीजिए एक्स डायरेक्शन में के का वैल्यू निकाला है जिसमें कि 5 है एंड वाई में 4.5 है। सिमिलरली बेयरिंग डैम्पिंग एक्स में 0.4 निकाला है, 0.5 निकाला है, सिमिलरली डिफरेंट स्पीड पे खींचा हुआ है। एंड अनडैम्प्ड क्रिटिकल स्पीड जो है रिजिड बेयरिंग पे 5000 है। तो चूंकि एक्स में एक्सिस पे जो आपका अनडैम्प्ड क्रिटिकल स्पीड फ्लेक्सिबल 4564 है एंड वाई में 4523 है। अब यहाँ 4523 देखिए वाई का है, ये एक्स का है। आप यहाँ देखिए आपको मिलेगा, यहाँ भी देखिए तो एक्स एक्सिस में जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो रहा है एक्स के पास, तो 4564 देखिए 4564 के पास ही बेरिंग में सबसे ज्यादा 136 पॉइंट के आसपास एम्पलीट्यूड हुआ। सिमिलरली वाई एक्सिस पे देखेंगे तो वाई एक्सिस पे 4.23 पे हो रहा है जैसे 99 यहाँ दिख रहा है। तो स्पीड थोड़ा कम हो जाता है, कम हुआ है। तो जि जहाँ ये अनडैम्प्ड क्रिटिकल स्पीड जो होता है ऑन फ्लेक्सिबल बेरिंग वहीं उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है। तो एक्स में यहाँ है तो ये इधर इसलिए हुआ, वाई में इसका यहाँ है इसलिए यहाँ हुआ। आप ग्राफ में भी देख सकते हैं स्पीड वर्सेस इस ग्राफ में भी। सिमिलरली हम अगर शाफ्ट का एम्पलीट्यूड एक्स वाई में करें तो सेम वे में ये किया हुआ है एक्स एंड वाई।
यहाँ भी दो आया है, 4.2345। यहाँ शाफ्ट का फॉर्मूला लगाया है, शाफ्ट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला। इसमें भी देखेंगे एक्स एक्सिस का जो अनडैम्प क्रिटिकल स्पीड था 4.64, यही हो रहा है 827, और यहाँ हो रहा है वाई एक्सिस पे। याद रखिए यहाँ दो चीज इंपॉर्टेंट है, एक हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है क्योंकि ये पीक टू पीक कैलकुलेट किया हुआ है, और इसेंट्रिसिटी जो हमने 10 माना है उस बेसिस पे कैलकुलेट किया। दिस इज एक्चुअल, दिस शुड नॉट बी A1 by, actually by mistake it is written, it should be micron, because I have considered 10 micron is a eccentricity, and it for peak to peak we have multiplied 2. This is also applied for the previous slide, when bearing amplitude is considered in x and y direction. So thank you for watching.